अगर जे लगी, कैसी अगर जे लगी, ना तन जागा ना मन जागा, ना तन जागा ना मन जागा, ना कोई रहना जागे, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई। तालीम क्या? ग्रेजुएशन किया मैंने। इसका मतलब ज्यादा नहीं पढ़े। तुम्हें पता है कि तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं हो, तो फिर क्यों? जो मैं तुम्हारे लिए। मुझसे मुंसलिक तो कोई बात तुम्हें याद ही नहीं रहती अब। क्या फर्क पड़ता है आशु? बहुत फर्क पड़ता है। देखो, ये सब बातें फिल्मों और कहानियों में अच्छी लगती हैं। और तुम भी आके नाश्ता कर लो। मुझे पाकिस्तान भेज दें। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? अगर 2 दिन के लिए अम्मी को घर पे अकेला रहना पड़ गया तो? फरा पहले भी तो जाती थी अपने मेके। जब नूर पाकिस्तान में थी, उससे फोन पे बात करते हुए मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतनी जिद्दी हो जाएगी। अंदाजा हो भी जाता तो क्या कर लेते हो? रशीदा बच्चों के पास है और कपड़े तो अभी इसने तय करके लगाए थे मेरे सामने। पर ढंग से नहीं किए ना, जैसे आयशा करती थी। अब बार बार आयशा जैसे काम का मुतालबा ना किया करें आप। कह दे तन्हाई। पापा, आपको आंटी की बर्थडे याद है? 15 जुलाई। शायद। Great, she remembered. खाते हुए बातें नहीं करते। खा। पापा, इस बार आंटी की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फरहान बेटा, ये चावल नहीं लिए तुमने? क्यों पापा? फरहान, उसमें अभी बहुत वक्त है। खाना खाओ अभी। इतना वक्त भी नहीं है। आंटी की बर्थडे आपकी बर्थडे से पहले है। आंटी, आपको पापा की बर्थडे याद है? Happy birthday to you, happy birthday to you। लो भाई। मुझे तुम भूल गए इस बार। आज तक भूला हूं जो आज भूलता। और वैसे एक बात बताओ, तुम औरतों को प्रॉब्लम क्या होती? तुम लोग हमेशा मर्दों के ऊपर शक ही क्यों करती हो? वैसे तुमने ये तो जरूर सोचा होगा कि अगर मैं अम्मी के यहाँ चली गई तो तुम्हें तोहफा नहीं लेना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे बारे में बुरा ही क्यों सोचती हो? मुझे याद है, सब अच्छी तरह से याद है कि अभी तुम्हें कहीं अच्छी सी जगह पे लेके जाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, वो भी सी व्यू पर। ये भी याद है तुम्हें? ये याद है, बल्कि ये भी याद है कि तुम्हें प्यारे से फूल लेके देने, वो भी तोहफे के साथ। देखा कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है मैंने तुम्हारी। देख लो, केक काट लो, सारी मोमबत्ती गिर रही है, उस पर खाना भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। फरहान, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, इन फजूल की एक्टिविटीज पे नहीं। लेकिन पापा, पहले आपकी नजरों में बर्थडे सेलिब्रेट करना कोई फजूल एक्टिविटी नहीं थी। अब है, मैं कह रहा हूँ इसलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या? आपका साथ आना। हाँ, सारा दिन घर में रहती हूँ, उस वक्त बाहर निकलना अच्छा लगता है। क्यों चेंज है? मतलब? पहले आपके लिए बाहर निकलना कितना मुश्किल होता था, रिमेंबर? कभी निकली नहीं थी, आदत ही नहीं थी मुझे। आदत बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वक्त लगता है। आई नो। तुम बहुत सवाल करते हो। हमेशा से ही ऐसे थे? हमेशा से ही। क्यों, बुरी बात है? क्या? सवाल पूछना। नहीं, ज्यादा सवाल अपनी मम्मी से करते थे या पापा से? किसी से नहीं, अपने आप से। हम बहुत सी चीजें देखते हैं, उनके बारे में सवाल करते हैं, यही सोचता हूँ। क्या सवाल करते थे अपने आप से? यही कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से इतने कोल्ड क्यों हैं। Why are they always quarreling? बहुत झगड़ा होता था तुम्हारी मम्मी पापा का? मुझे यही लगता था। क्यों? शायद आप थे रीजन। मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो तुम्हारी मम्मी की जिंदगी में थी ही नहीं। बहुत चीजें एब्सेंट होते हुए भी एब्सेंट नहीं होती। तुम्हारी मम्मी मुझसे नफरत करती थी? आपसे नहीं, सिर्फ पापा से। मेरी वजह से? पहले मैं शायद समझता था आपकी वजह से, लेकिन आपकी वजह से नहीं। फिर? यही सवाल तो मैं पूछता रहता हूँ। तुम्हारे पापा मम्मी के साथ खुश नहीं थे क्या? I don't know. He never told me anything about it. हाँ, बड़े दिन हो गए तुम्हें चक्कर लगाए हुए। बताया तो था मैंने आपको, आजकल घर पर मेहमान आए हुए हैं। बताया था, लेकिन तुम्हें फिर भी आना तो चाहिए था ना। तुम्हारी माँ घर में अकेली है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। मुझे एहसास है आपका, बस कुछ कामों से फारिग हो जाऊं तो चक्कर लगाऊंगी। अगर ऐसा ही तो आप मधिया को बुला ले। किया था मैंने उसे भी फोन। उसकी नंद आकर बैठी हुई है, वो घर छोड़कर कैसे आए? अरे फिर से आ गई उसकी नंद? पिछले महीने तो आके रहकर गई है वो। हाँ, बहुत परेशान थी वो। हाँ, परेशान तो वो होगी, खुश होने की तो इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, फरा ने तो आपको कुछ नहीं कहा? फरा मुझसे बात ही कहाँ करती है, सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती है। मैं पूरे घर में बौलाई फिरती हूँ, कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो आप बच्चों को अपने कमरे में बुला लिया करें। अरे उनके कभी स्कूल जाने के टाइम है, कभी ट्यूटर के आने का टाइम है। अगर कोई वक्त हो तो मियाँ बीवी बाहर ले जाते हैं उन्हें। तो आप भी साथ जाया करें उनके। लो, मुझे कोई कहेगा तो मैं जाऊंगी ना, या खुद ही चल पड़ूं उठकर। उफ, बड़ी तन्हाई है। आयशा और नूर थी तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता था। ये रह रहकर आपको आयशा और नूर का ख्याल जो आता रहता है ना, कौन सी उन्होंने आपकी इतनी खिदमतें की थी? खिदमत तो की थी उसने, कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। वो खिदमत उसकी मजबूरी थी अम्मी। उसने जो किया था ना, उसके बावजूद आपने उसको उसी घर में रखा। बड़ापन तो आपने दिखाया था। पता नहीं। और ये आप आयशा की खिदमत के किस्से ना फरा को ना सुनाया करें, इसलिए उसका मूड खराब रहता है। पिछली बार मैं जब घर आई थी, उसने मेरे से भी सीधे मुंह बात नहीं की। अब आप अपनी वजह से खुदा के वास्ते हमारी इज्जत ना खराब करें उस घर में। हमारा वो महका है। अच्छा अच्छा, जानती हूँ। यूनिवर्सिटी तो फाइनल कर ली, मगर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया। यानी पक्का इरादा कर लिया तुमने बाहर ही पढ़ने का? क्या करूं, कोई दूसरी चॉइस ही नहीं मेरे पास। दिल नहीं लगता वहां पर? मैंने दिल लगाने की कोशिश ही नहीं की। और तुम्हारा भाई कैसा है? वो मेरा भाई नहीं है, बता चुकी हूँ बहुत बार। अभी भी उसी तरह उसके नाम पर इतना चिढ़ती हो? मैं तो समझती थी इतना गुस्सा नहीं आता होगा तुम्हें अब। ना ही तो ये चिढ़ने वाली बात है और ना ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ कि वो मेरा भाई नहीं है।
हमारी दोस्ती नहीं हुई अभी भी उसके साथ वहाँ रहते हुए भी? दोस्ती ज्यादा जरूरी नहीं है। आई थिंक फॉर्मेलिटी बेटर है। दोस्त तुम्हारा कोई है नहीं वहाँ पर, घर में तुम्हारी किसी के साथ बनती नहीं है, तुम कैसे रहती होगी वहाँ पर? पता नहीं मैं कैसे रह रही हूँ यहाँ। अच्छा बात सुनो, हम फिर कभी बात करेंगे। हाँ, टेक केयर, बाय। बहुत जल्दी खत्म होता है भाई फल हमारे घर में। अब थोड़ा मेरे कमरे में लाके भी रख देना, ठीक है? वही सब कुछ मंगवाना जो मैंने पिछली बार मंगवाया था। जाओ। ठीक है। फोन क्यों नहीं उठा रही मुइज़ का? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? दिमाग खराब है इसलिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। अरे इतनी मुश्किल से वो वहां जाकर सेट हुआ है और महारानी उसे तंग कर रही है कि वो वापस आ जाए। जिस तरह के पैसे वो भेज रहा है ना खुले, उस तरह की कमाइयों के लिए औरतें तरसती हैं। तो क्या करूं उस कमाई का? पैसे शौहर नहीं बन सकते। अरे तो वो क्या वापस आ जाए यहाँ, धक्के खाए और तुम्हारे घुटने से लग के बैठा रहे, फिर खुश होगी तुम? पैसे आ रहे हैं ना, इसलिए ये बातें सूझ रही हैं। नहीं होंगे फिर देखूंगी किस तरह ये बातें करती हो तुम। बहुत ढीठ लग रही है। सही कहती थी आयशा, सही कहती थी, पैसों से तन्हाई नहीं मिटती। पैसे कहाँ आंसू पहुंचते हैं, कहाँ बातें करते हैं। थैंक यू। For what? आइसक्रीम के लिए। You're welcome. लेकिन इसके पैसे मैं पापा से जरूर लूंगा। हाँ, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था। भला क्यों खिलाऊं? एक तो गालियां खाऊं, फिर आइसक्रीम भी खिलाऊं। तो मत खिलाते। किसने कहा था खिलाने को? नहीं खिलाऊंगा आइंदा। आइंदा जाएगा कौन तुम्हारे साथ? जाएगा तो कोई नहीं, आपको कौन लेकर जाएगा? अच्छा भाई, मेरी गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था तुम्हारे साथ। आपको कोई बॉयफ्रेंड था पाकिस्तान में? सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। Now I guess क्यों नहीं था? Thank God नहीं था। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं नहीं। हो? I'm not friendless like you. किसने कहा मैं फ्रेंडलेस हूँ? I just guessed. इतने बुरे टेम्परामेंट से फ्रेंडशिप करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं ठीक हूँ। आवाज से नहीं लग रहा। हो सकता है पर मैं ठीक हूँ। नूर कैसी है? ठीक है। और आयशा? वो भी ठीक है। जब से गई है उसने मुझे कॉल ही नहीं की। आप आयशा से बात करेंगी? हाँ करवा दो। अभी करवा देता हूँ, एक मिनट लाइन पे रहिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर वाले कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है। जब से तुम गई हो तुमने मुझे एक बार फोन नहीं किया। मैं सोच ही रही थी। अच्छा अच्छा, सोचने में हफ्तों लगा दिए। हाँ, दिनों और हफ्तों की गिनती भूल गई हूँ शायद।
लगता है वहां जाकर भूलने की आदत पड़ गई है। याद करने से ज्यादा भूलना मुश्किल होता है। आप बताएं, तबीयत ठीक है ना आपकी? रशीदा सही तरह काम कर रही है? क्या हुआ अम्मी? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही जरा तबीयत खराब है कुछ दिन से। तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? कौन लेकर जाएगा? किसके पास इतना वक्त है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरा तो ना किसी को ख्याल है, ना किसी के पास मेरे लिए वक्त। तुम थी तो रोए मत, थोड़े दिनों में आ ही जाऊंगी मैं। रोना खुद ही आ जाता है मुझे आयशा, मैं अपनी मर्जी से नहीं रोती। यूं लगता है जैसे किसी ने मुझे कैद तन्हाई में डाल दिया। तन्हा रेज़ा रेज़ा दुनिया रोगी लागी, कैद तन्हाई कैद तन्हाई। I'm not friendless like you. किसने कहा मैं फ्रेंडलेस हूँ? I just guessed. इतने बुरे टेम्परामेंट से फ्रेंडशिप करना बहुत मुश्किल होता है। क्या जरूरत थी आपको आयशा को फोन करने की? अब तो उसका दिमाग आसमान पर पहुंच गया होगा। बहुत दिन से ख्याल आ रहा था उसका। क्यों आ रहा था? मुझे लगता है मैंने ज्यादती कर दी मोइज और आयशा के साथ। कोई ज्यादती नहीं की आपने उन दोनों के साथ। ज्यादती तो आयशा ने की हम सबके साथ। याद नहीं क्या किया था उसने? अगर मैं मोइज को मजबूर ना करती बाहर जाने के लिए तो शायद ये सब कुछ ना होता। अगर मोइज बाहर ना जाता ना तो आज भी छोटे से घर में एक एक चीज को तरसते हुए हम सब बैठे रहते। चीजों को तो तरसते हम, लेकिन रिश्तों को नहीं, मोहब्बत को नहीं, साथ को नहीं। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ, बस बैठे बैठे कुड़ती हूँ, सोचती हूँ मैंने ही कुछ गलत कर दिया। कुछ गलत नहीं किया आपने। मर्द परदेश जाते हैं कमाने के लिए, ये कोई नई बात नहीं। हाँ, बीवियां जो है ना पीछे वो सब कुछ करना शुरू नहीं कर देती जो आयशा ने किया। वो ऐसी थी नहीं। कैसी नहीं थी? शायद वायद कुछ नहीं अम्मी। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपके बेटे की इज्जत को खराब कर दिया। और आपको अपनी भांजी से हमदर्दी हो रही है इतने सालों बाद? क्यों? क्योंकि अब मैं वो कैद तन्हाई काट रही हूँ जो इतने साल आयशा ने काटी। कैसी कैद तन्हाई? बेटा है, बहू है, पोते पोतियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं हमारे। किस कैद तन्हाई की बात कर रही हैं आप? जब से आपने आयशा से बात करना शुरू किए ना, आपका दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। अच्छी भली थी आप पहले। कैद तन्हाई, कैद तन्हाई, भला बंदा पूछे कैसी कैद तन्हाई? 24 घंटे तो हम लोग आपके आगे पीछे फिरते रहते हैं, फिर आप ऐसी बातें करती हैं। कैद तन्हाई कैद तन्हाई। आई थिंक फरहान तुम बहन के साथ जाओ।
तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा ने भेजा है मुझे। क्यों? कहीं मैं गुम ना हो जाऊं? I'm not a baby. Really? तुम इतनी बहस क्यों करते हो? हाँ, मैं बहुत बहस करता हूँ। It suits me. Yes, you are right. It suits you. कितने बरस में तरसी। ये बात क्यों नहीं करती मुझसे? कहने के लिए क्या कुछ नहीं है इसके पास? या मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? बात करना इतना मुश्किल तो कभी भी नहीं था। तेरे मिलन को जाने इतनी लंबी खामोशी तो कभी भी नहीं आई थी हमारे बीच। ना कोई सावन आया। लेकिन इसको तो परवाह ही नहीं है। इतने महीने मेरे साथ गुजर गए, लेकिन इतनी लंबी खामोशी। है तन प्यासा। हम दोनों के दरमियान बात करने के लिए अब इशू ही क्या है? घर जो मेरा नहीं, बेटी जो बड़ी हो चुकी है, मोहब्बत जो रही नहीं, जिंदगी जो गुजर गई। इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और क्यों? गरूर है इस औरत में। नाक ऊंची है बड़ी। कह दे तन्हाई। रेस लगाएंगी? No. क्यों? क्योंकि मुझे कोई ऐसा काम करने का शौक नहीं जिसमें हारने का चांस हो। तो आपको यकीन है कि आप हारेंगी? तो जीतकर तुम्हें भी कौन सा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाएगा? वो तो नहीं मिलेगा। You talk sense. But you always talk nonsense. कैसी कैद तन्हाई? बेटा है, बहू है, पोते पोतियां हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं हमारे। किस कैद तन्हाई की बात कर रही हैं आप? रोगी लागी कैद तन्हाई। कैद तन्हाई। आपने कभी बताया नहीं क्या? कि पापा आपसे कभी नाराज हुए हैं? तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी इस सवाल के जवाब में जो बार बार पूछते हो? दिलचस्पी है, इसीलिए पूछता हूँ। बता दें आप। कभी नाराज नहीं हुए। I don't believe you. क्यों? अगर कभी नाराज नहीं होते तो Why did he marry my mother? तुम नहीं समझोगे इन बातों को। तुम बहुत छोटे हो। I can try. जूस खत्म करके अगर कोई प्रेस करने वाले कपड़े हैं तो दे दो, करने लगी हूँ। Please don't try to change the topic. नाराजगी की बात नहीं थी। उन्हें तुम्हारी मम्मी से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए शादी कर ली। उन्हें कभी आपसे मोहब्बत नहीं थी? कभी थी, फिर खत्म हो गई। मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? जिंदगी के साथ। I will ask पापा। उनसे कभी बात भी मत करना। क्यों? वो बहुत नाराज होंगे। किस बात पर? इन सब बातों पर। I don't think so. पापा, हाँ? मोहब्बत कभी खत्म हो सकती है?
ये कैसा सवाल है? Just out of curiosity. You are too young for such question. आंटी भी यही कह रही थी क्या कह रही थी? कि मैं सब समझने के लिए बहुत छोटा हूँ। तुमने उनसे भी यही सवाल किया था? नहीं, उन्होंने ये बात की थी। कौन सी बात? यही कि आपने मेरी मम्मी से इसलिए शादी की क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने पूछा कि पापा को आपसे मोहब्बत नहीं? शी सेड कि थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है। फिर मैंने पूछा मोहब्बत ख़त्म हो सकती है? तो शी सेड ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। तुम बहुत सवाल करते हो। आई नो, लेकिन बताएं मुझे, डज लव एवर एंड? पता नहीं। You don't want to answer my question, do you? Excuse me. फरा के पास तो अब वक्त ही नहीं है मेरे लिए। मदीहा और मलीहा को अपने 100 काम हैं। मेरी खातिर कौन अपने काम छोड़कर भागा आएगा। तुम होती थी तो मैं 100 आवाज़ें देती थी, 100 काम कर देती थी तुमने, बुरा भला भी कहती थी मैं, पर कोई था तो मेरी सुनने वाला। अब तो कोई भी नहीं है। मैं आ जाऊंगी अम्मी, वीज़ा ख़त्म होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। नूर और मोइज़ को छोड़कर? नूर तो यूनिवर्सिटी चली जाएगी और मोइज़ को तो मेरे बगैर रहने की आदत हो गई है, जैसे मुझे हो गई है। मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं 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 आयशा, अब तुम वापस नहीं आना, वहीं पर रहना मोइज़ के साथ। क्यों? तेरा दिल नहीं करता क्या वहां रहने को? दिल से सवाल जवाब करना तो मुद्दत हुई छोड़ दिया मैंने। आपको मेरी जरूरत है, मैं वापस आ रही हूँ। सारी उम्र खुद गर्जी की है मैंने, अब नहीं करूँगी। अब तो वहीं रह मोइज़ के साथ। यहाँ आकर क्या मेरे साथ फिर कैद काटेगी? यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अम्मी। 14 साल गुजर गए हैं। इन 14 सालों में 14 खाइयाँ आ गई हैं मेरे और उनके बीच में, जिन्हें पार करते करते 1400 साल भी कम होंगे। मुझे माफ कर दे आयशा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मेरा अपना किया है, गलती मेरी है। मैंने भी की थी। मैं तुम दोनों को अलग न करती, वो इसको पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर न करती, तो तुम दोनों का घर जुड़ा रहता। पर मैं मजबूर हो गई थी। गुर्बत बहुत बुरी चीज है, माँ को भी माँ नहीं रहने देती। आपका कोई कसूर नहीं, अपने मुकद्दर के हाथों मार खाई है मैंने अम्मी। मुकद्दर के हाथों ही मार खाते हैं सब आयशा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। मैं खुद मोइज़ से बात। कोई फायदा नहीं, बाज़ मसले बातों से नहीं सुलझते। मुझे बात कर लेने देना मोइज़ से, मैं उससे बात करूंगी, वो माफ कर देगा तुझे। मसला माफी का नहीं है, एतबार का है। उनका एतबार तोड़ा है मैंने। शीशे में लगी लकीर मिटाने की बात कर रही हैं आप, मक्खन से बाल निकालने की नहीं। पर आयशा तुम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। कदी अपना पेट न दे, कदी अपना पेट न दे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली। अच्छा खैर तो है? हाँ खैर है। मुइज़ ने ड्राफ्ट भेजा है, वो जमा करवाना है। मुझे बताया आयशा ने। कहाँ है वो? आयशा वो कपड़े इस्त्री कर रही है।
साला हर वक्त काम करवाती रहती हैं आप, उसे थोड़ा आराम भी करने दिया कर। अच्छा जी, बहू को इंसान घर में आराम करवाने के लिए लेकर आता है। अब मैं देखूंगी ना तुम्हारी माँ मदीहा से कितना आराम करवाएगी। अच्छा, मैं जरा चीजें रखा हूँ। ये क्या है? कुछ नूर की चीजें आयशा ने मंगवाई। मदीहा का है? मदीहा अपनी सहेली के घर गई है। फिर से क्या मुराद है? पिछले हफ्ते गई थी और आज तो उसकी मंगनी है। अच्छा, तुम शाम में उसे वापस लेते आना। जी जी बेटा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मम्मी को तो सब कुछ बता दिया है मैंने, लेकिन उल्टा मुझे समझाने लगी। मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो तुम्हें मोइस को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। क्या बता दूं? कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए क्योंकि मैं जवाद से शादी करना चाहती हूँ। ये सब कुछ मैं फोन पे कैसे कह सकती हूँ उसे? तो मैं कह देता हूँ। तुम ये बात कह दोगे उससे? देखो, मुझे मदीहा से शादी नहीं करनी है, ये तो तय है। मैं अम्मा को ये बात बताने वाला हूँ 1-2 दिनों में, और कुछ नहीं तो मैं मदीहा को ही बता दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, खाला मान जाएंगी? आसानी से नहीं मानेंगी, लेकिन अकलौता हूँ, कब तक मेरी बात रद्द कर सकती? और अगर ना मानी तो? शादी मैं फिर भी तुमसे ही करूंगा। तो मैं नूर को किसी दूसरे घर में रख लूंगा। इतना कमा लेता हूँ कि दोनों घर चला सके। पहले सब कुछ इतना आसान लगता था, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन प्लीज आयशा, तुम मेरे साथ रहना और साबित कदम रहना, सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात पे बिल्कुल शुबा नहीं होना चाहिए। तमाम कश्तियां जला के आऊंगी मैं। आयशा, तुम्हें वापस पलटने के लिए पीछे किसी कश्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। किससे बातें कर रही है? किससे बातें कर रही है? बेहया, इधर दे मुझे जवाब होगा। हेलो हेलो। नहीं हिम्मत हुई इसकी बात करने की। किसकी आंखों में धूल झोंक रही थी? मेरी या मुइस की? बोलो, क्या मंसूबे बन रहे हैं? तुम्हारी नंद का मंगेतर है वो पिछले 3 साल से, जिसे आशिक बनाए फिर रही हो तुम। तुम्हारे शौहर के बचपन का दोस्त थे वो, और तुम इस उम्र में एक बच्ची की माँ, एक शादीशुदा औरत होकर ये गुल खिला रही हो। बोलो, क्या तो मैंने झूठ सुना है? कर ले कोई बहाना। बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलना। सही सुना है आपने। क्या? बिल्कुल सही सुना है। अच्छा हुआ अपने कानों से सुन लिया। हाँ, मैं मुइस से तलाक लेना चाहती हूँ ताकि मैं जवाद से शादी कर लूं। ये क्या बात कर रही हैं आप अम्मी? हाँ, तुझे कैसे यकीन आएगा? मैंने तो अपने कानों से सुना है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयशा और जवाद अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। खुदा का खौफ कीजिए, कैसी बातें कर रही हैं आप? घर में झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी किरदार कशी पर उतर आए। अरे मैं क्यों करूंगी किसी की किरदार कशी? तू मुझे ऐसा समझता है कि मैं इतनी बड़ी बात ऐसे ही कह दूंगी? तुझे यकीन नहीं है ना मेरी बात पर? तो खुद बात कर ले जवाद से और आयशा से, देख फिर वो क्या कहते हैं तुझे। अच्छा, बात कराएं मेरी आप आयशा से। मैं बात करवाती हूँ, पूछ ले तुझसे। आयशा, आयशा। मजाल है जो कभी मेरी आवाज सुन ले, ऐसे नहीं आएगी वो। मैं जाकर उसे बुला कर लाती हूँ। हाँ, होल्ड कर। वो इसका फोन आया, तुझसे बात करना चाहता है। उठ के बात कर उससे। मैंने नहीं उससे बात करनी। क्यों बात नहीं करनी नवाबजादी ने? अब हिम्मत नहीं हो रही ना उससे बात करने की? तो ये सब कुछ करने से पहले सोचना था ना। अब उठ के बात कर, फिर देखी जाएगी। मैंने फोन पे कोई बात नहीं करनी उससे। वो पाकिस्तान वापस आए तो मैं आमने सामने बैठ के बात करूंगी।
कह दे तन्हाई। आज बड़े दिनों बाद अच्छी लग रही हो अच्छे कपड़े पहने। तुम्हें कैसे पता बड़े दिनों बाद पहने? मैं तो जैसे रोज तुम्हारे घर आता नहीं। हाँ आते तो रोज हो, लेकिन मुझे नहीं पता तुम जितने गौर से देखते हो। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? तुम्हारे साथ। जवाद के पीछे भूखी बैठी रहेगी क्या? मेरे सामने आ जाए एक बार वो लड़का, मैं उसे ऐसे जूते लगाऊंगी कि गिनती भूल जाएगा। देखो तो सही, देखो तो सही, अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया उसने। लेकिन कहाँ गायब हो तुम आजकल? मैंने कहा होना यार। पाकिस्तान? इतना अचानक? बहुत बड़ा मसला हो गया यार। क्या मसला? सब खैरियत तो? मेरी बीवी मुझसे तलाक मांग रही है। ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी, तेरे मिलन को जाने कितने बरस में तरसी। ना कोई सामने आया, ना कोई बरखा बरसी। है तन प्यासा और मन प्यासा, है तन प्यासा और मन प्यासा, रूह भी प्यासी लगी। कह दे तन्हाई, कह दे तन्हाई।